तो यहाँ से पहला सवाल है, प्लीज। नमोशी, हाय, आपके ठीक सामने, हाय। आप राइजिंग स्टार बोला जा रहा है आपको, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, आप डेब्यू कर रहे हैं। थैंक यू। आपके डैडी लेजेंड माने जाते हैं हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। कुछ बताना चाहेंगे कि कितने स्टेप्स उनके फॉलो करते हैं आप, एंड कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपकी, क्योंकि आपके डैड हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड हैं। तो जब एक स्टार किड आता है तो बहुत सारी बातें होती है कि सबसे बड़ा प्रेशर तो यही होता है कि अपने डैडी की तरह या उनसे भी आगे, तो ये सारा प्रेशर एक स्टार किड के ऊपर होता है। तो आप बताइए कि कितना प्रेशर है आपके ऊपर, एंड बैड बॉय के बारे में कुछ बताइए। आपका नाम? अरुण कुमार। ओके, अरुण भाई, फर्स्टली थैंक यू फॉर कमिंग। रही बात, आप जैसा देख सकते हैं हमारे पीछे लोग जम गए हैं इन्हें देखने के लिए। तो ये लेजेंड नहीं है, ये गॉड है जो 50 साल से हिंदी सिनेमा, हिंदुस्तान को अपने काम से कैप्टिवेट कर रहे हैं। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर में दिस मैन इज़ अ लेजेंड। रही प्रेशर की बात, अगर एक डेब्यू मेकिंग एक्टर को आप लेजेंड से कंपेयर करेंगे तो उसमें कोई कंपैरिजन होता नहीं है, ऑनेस्टली। You can never compare a legend to a newcomer. But I want to thank my father for one thing, that he's taught me to be a fighter. My father came from nowhere and he became a king. So he's taught me to be a fighter. रही बात प्रेशर की, मैं इस प्रेशर को प्रिविलेज मानता हूँ कि मुझे ऐसे फादर मिले, ऐसे प्रोड्यूसर मिले, ऐसे डायरेक्टर मिले, ऐसी हीरोइन मिली पहली फिल्म में, ताकि आप इस मंच पे हूँ। आई एम नॉट टेकिंग एनी प्रेशर, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, एंड आई होप जब आप बैड बॉय देखें 28 अप्रैल को, आपको मेरा काम पसंद आए। दैट्स ऑल आई होप फॉर। थैंक यू। एब्सोल्युटली, वेरी ट्रू। दादा, बैड बॉय में हमने आपकी एक छोटी सी झलकियाँ देखी, लेकिन आपके फैन चाहते हैं कि आप हर साल तकरीबन 4 से 5 फिल्में करें, लेकिन कुछ फिल्में आपने कम कर दी है इन दिन। तो अगर आप कुछ बताना चाहें कि बैड बॉय के लिए जिम्मेदारी दोनों है, इसीलिए कि मैंने कहा क्या करूंगा मैं, बोलते दादा वो हमको कुछ नहीं मालूम, ये गाना है और गाने चाहे एक हो, आधा हो, छोटा सा हो, आपको आना पड़ेगा और आपको इतना सा करना पड़ेगा। सो वी गिव क्रेडिट टू दिस मैन एंड द सॉन्ग इज सच ए बिग हिट नाउ। अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा, नमोशी को अच्छा लगा, हम इन सब चाहते थे कि मैं आऊँ। नाउ आप चाहते हैं कि 3-4 फिल्में हर साल करूं, लेकिन इस साल तो 3 शूटिंग मैंने ख़त्म की है। लेकिन मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं आती कि अगर आज मुझे बोले कि आप डिस्को डांसर का डांस करिए, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि समय बहुत कुछ, समय के साथ चलना पड़ता है, समय के साथ आप बढ़ते हैं, घटते हैं। तो डिस्को डांसर मैं नहीं कर सकता, उसी की तरह कुछ कुछ कर सकता हूँ। लेकिन इतना ज़रूर है, मैं थोड़ा स्लो डाउन कर गया हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अभी जो कुछ भी करूँ, जो इतना बड़ा नाम दिया ऊपर वाले ने, एटलीस्ट आप लोगों ने जो इतना प्यार दिया है उसकी इज्जत रखने की कोशिश करूँ। इसीलिए चूज करता हूँ वही फिल्म जो मुझे थोड़ी गुदगुदी दे। इसीलिए अब रिलीज अब देखिए, आप देख लिए कि क्या होता है, ताशकंद फाइल्स, कश्मीर फाइल्स, फिर अभी हमने OTT में रिलीज की है, अभी कोलकाता में बेस्ट सेलर OTT में, कोलकाता में एक पिक्चर की है प्रजापति बंगाली में। आज की तारीख में जो इम्पॉसिबल है वो पिक्चर ने करके दिखाया। थिएटर में 100 डेज कंप्लीट किया है थिएटर में। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट हिट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री, जिसके लिए मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है फिल्म फेयर से। और इससे ज़्यादा क्या मांगूं, आप लोगों का प्यार, ये प्यार कभी कम नहीं करना, बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, ऐसे ही प्यार करते रहना। और अगला क्वेश्चन यहाँ से। हाँ, मेरा क्वेश्चन अमरीन के लिए है कि आप करियर का शुरुआत कर रही हैं और आप मिथुन जी जैसे लेजेंड के साथ काम कर रही हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल एक इतने बरगद जैसे इंसान के साथ काम करने का?
जैसे आप सभी ने देखा जनाबे अली सॉन्ग में मिथुन सर थे एंड सॉरी उनके साथ डांस करना एक ट्रूली एक्सपीरियंस था, वन ऑफ आई थिंक सबसे बड़ी बात थी मेरे लिए। एंड सो सर जब शूट पे रहते थे, सेट पे रहते थे, वो हमेशा गाइड करते थे मुझे, और बट हमेशा तारीफ ज़्यादा करते थे सर मेरी। मैं एक इंसिडेंट बताना चाहती हूँ सेट पे से। एक सीन था जहाँ पे मुझे दौड़ के बस पकड़नी थी एंड हम बैंगलोर में शूट कर रहे थे। वहाँ पे कंडक्टर की लैंग्वेज ऑफ कोर्स कन्नड़ा, आई डोंट नो क्या लैंग्वेज थी उनकी, वो जो बोल रहे थे कन्नड़ा लैंग्वेज। तो वो समझ नहीं पा रहे थे। हम उनको कोशिश कर रहे थे कम्युनिकेट करने की, बस थोड़ा स्लो चलाइए, थोड़ा फास्ट चलाइए, बट हो ही नहीं पाता। 20 टेक हो गए, बहुत कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम हो रहा था। एंड देन मिथुन सर ने एक बार कंडक्टर को या फिर बस ड्राइवर को जाके एक्सप्लेन किया कि ऐसे करना है, एंड देन द नेक्स्ट थिंग यू नो हमें वो शॉट मिल गया था। सो आई थिंक सर ने बहुत गाइड किया, बहुत हेल्प की, शूटिंग बहुत इजीली हो जाए। तो जी। मिथुंदा रवि फ्रॉम एबीपी न्यूज। सर कैसे हैं आप? थैंक यू। सर जिस ज़माने में आप काम करते थे 70s, 80s और 90s में, वो दौर ऐसा था जब एक एक एक्टर, एक स्टार 12-12 फिल्मों में काम करता था, एक दिन में 4 शिफ्ट किया करता था। और आज का ज़माना जो है बहुत प्रोफेशनल हो गया है। अब लोग एक फिल्म करते हैं और एक फिल्म खत्म होने के बाद दूसरी साइन करते हैं। आप कितना बदलाव देखते हैं 70s से लेके ये जो 50 साल में जो कुछ बदल गया है, आप उस बदलाव को कैसे देखते हैं? मेरे लिए कुछ बदला नहीं, इसीलिए कि मैं उस दिन भी उतना ही सिंसियर था, आज मैं उतना ही सिंसियर हूँ। 4 शूटिंग मैंने की है, 5 शूटिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके साथ। आजकल आपको एक स्टार बनने के बाद जो पैसा आप लेते हैं, हमको 4 फिल्म करने के बाद मिलता है। तो मनी प्लेज ए बिग गेम, प्रोफेशनल हुआ है, थोड़ा लाभ भी हुआ है, नुकसान भी हुआ है। नुकसान में हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिलेशनशिप में गैप आ गया। अभी हाउ आर यू बोलने के लिए एक वैनिटी से दूसरे वैनिटी में हम एसएमएस करते हैं, उतना सा उतरते आके भी गले आगे। पहले दिनों में हम एक दूसरे से गले मिलते थे, एक साथ खाना खाते थे, उठते बैठते थे, लेकिन थोड़ा फासला आ गया, मे बी बिकॉज ऑफ द प्रोफेशन एंड द प्रोफेशनलिज्म। आप बोलते 12-14 फिल्में, आप लोग को शायद मालूम होगा, ज्योति इधर है, ज्योति को मालूम होगा, एक टाइम मेरी 65 फिल्म फ्लोर में थी। अच्छा। 65 फिल्म्स ऑन फ्लोर, और 65 फिल्म्स मैंने खत्म की है, और उनमें से बहुत सारी फिल्में बिग 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 सुपर हीरो की। तो काम करना हमारे लिए आसान, जैसे आपने कहा है। आज के स्टार्स को कोई एडवाइस देना हो तो वो क्या होगा? कोई एडवाइस नहीं, कुछ नहीं। मैं खाली मेरे बेटे को एडवाइस दे सकता हूँ। मैं उसको यही कहता हूँ कि अच्छा इंसान बनना तो अच्छा एक्टर बनेगा, जो अच्छा इंसान नहीं है तो अच्छा एक्टर बन ही नहीं सकता। थैंक यू, थैंक यू। बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन इज हियर। अगर वहां से कोई क्वेश्चन हो रहा है तो थोड़ा सा आगे आना होगा ताकि स्पीकर्स विजिल ना बजाए। एंड क्वेश्चन इज हियर, सेकंड रो। थैंक यू। फ्रॉम हियर। साजी जी, मेरा क्वेश्चन आपसे है। जैसे कि न्यू चेहरे पर भरोसा करना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो क्या वो ऐसी चीज़ थी जो आपको नमोशी और अमरीन पर भरोसा करने के लिए मजबूर कर दी? एक ही चीज़ थी उसकी, उसका नाम है राजकुमार संतोषी, दूसरा कोई भी नहीं है उसके ऑल्टरनेट। और अगर वो नहीं होते तो शायद मैं दोनों को लॉन्च नहीं कर पाता। The question still remains the same. All right. Next question, sir. यहाँ पहले से हाथ उठाया। यहाँ हाँ, okay. आपने अक्सर बड़े स्टार्स के साथ काम किया हुआ है, एंड दे कम विद द बैगेज ऑफ देयर इमेज एंड देयर स्टार स्टेटस। यहाँ पे 2 नए कलाकार हैं जिनके पास बैगेज नहीं है। तो एज ए डायरेक्टर आपको कितनी आज़ादी मिली इनके डायरेक्ट करने की, और उस आज़ादी का फ़ायदा एज ए डायरेक्टर आपको कितना मिलना है? फॉर्चुनेटली घायल के बाद में जितने भी स्टार के साथ काम किए मैंने, वो भी मेरे लिए न्यू कमर जैसे ही रहे हैं। वही डिसिप्लिन, वही रिस्पेक्ट के साथ उन्होंने काम किया है। इससे पहले बॉबी देओल एंड ट्विंकल को भी मैंने लॉन्च किया था बरसात में, एंड देन
रणबीर कपूर की भी करीब करीब पहली सेकंड पिक्चर थी अजब प्रेम की गजब कहानी, क्योंकि पहली 2-3 फिल्म मेरी बड़ी अच्छी गई, कामयाब रही, तो रिस्पेक्ट तो कमांड कर रहा था मैं सभी के साथ में। लेकिन अभी ये जो नमोशी और नमरीन का जो है, यंगस्टर्स, जनरली यंगस्टर के साथ एडवांटेज ये है, दे ब्रिंग लॉट ऑफ एंथुजियाज्म, ए बी हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, वो हमारी तरफ देखते हैं गाइडेंस के लिए, फर्स्ट टाइम है तो अच्छा लगता है इनको इंस्पायर करते हुए। और जब उनके सीन बन जाते हैं, शूट हो जाती है, मैं जब ट्रेलर देखता हूँ तो यकीन नहीं आता है कि ये जो लोग फर्स्ट टाइम जब मेरे पास आए थे तो कैसे थे और आज ये पर्दे में कैसे आए। इट इज़ जो थ्रिल एक साइंटिस्ट को मिलता है डिस्कवर करने में, तो वही थ्रिल मुझे मिलता है एज ए डायरेक्टर कि मैं भी डिस्कवर कर रहा हूँ इनको। तो आई एम श्योर ऑडियंस भी देखेंगे, वो भी डिस्कवर करेंगे, लगेगा नहीं कि अब इनकी पहली पिक्चर है। दोनों ने इतना जम के काम किया है, इतना मैच्योर परफॉर्मेंस दिया है, ऐसे लगेगा आपको कि बड़े इस्टेब्लिश एक्टर्स हैं ये। थैंक यू। मिथुन दा, घर पे आपका बेटा बैड बॉय है या गुड बॉय है? मिक्स गुड बैड बॉय। हाय नमस्ते, दिस इज रूना फ्रॉम वेब दुनिया। एक तो रूना फ्रॉम वेब दुनिया जी, आपका स्वागत है इस पूरी फिल्म इंडस्ट्री में। खैर Thank you. नया चेहरा तो मैं बोलूँगी, लेकिन एट द सेम टाइम घर में तो नई बात नहीं होगी फिल्मों की डिस्कस करना। पापा कैसे हैं? मतलब जब उनसे घर पे मिलते हैं तब तो डेफिनेटली पिता जैसा एक स्वभाव होता होगा, लेकिन जब आप शूट करते हैं तब पापा कैसे होते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि पापा घर पे हमें बहुत पैम्पर करते हैं। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट कुक्स इन द वर्ल्ड। तो जब भी ये आउटडोर करके आते हैं तो हम इनके खाने का वेट करते हैं। ही इज़ अ वेरी वेरी सपोर्टिव एंड लविंग फादर। इनकी एक बात जो बहुत अच्छी मुझे लगती है, इवन एज एन एक्टर नाउ दैट आई एम वर्किंग, ये हमेशा encourage करते हैं लोगों को। वी आर 4 siblings. My elder brother Mimo, he made a debut 15 years ago and I believe that he is the most underrated actor of our country. जब वो आए थे, my father was so practical with him. I used to feel जब मेरा दिन आएगा, I hope he softens, but he remains practical. And आज ही उन्होंने बोला, नमोशी, आपको जितना appreciation मिल रहा है, take it in your stride, but then move on to the next film and work harder. We are never told कि अब तुम स्टार बन गए, nothing. We are very humble and he keeps us grounded. रही बात सेट की, जिस दिन इनके साथ डांस था उस दिन राजी भी सेट पे थे एंड डैड, तो मेरे 2 मास्टर्स सेट पे थे। और बट उस दिन आई वॉज एक्चुअली ओवरजॉयड टू बी डांसिंग विद द फर्स्ट डांसिंग सुपरस्टार ऑफ दिस कंट्री, जस्ट टू शेयर स्क्रीन स्पेस विद हिम एंड डांस विद हिम। मैं तो ओवरवेल्म था, मुझे लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही एनर्जी डाल दी उस दिन। But to share the screen space with him was a dream come true and I'm fortunate that ये मेरी पहली फिल्म में ही हो गया। मिथुन जी, आपसे पूछना चाहूँगी, आपके क्या खूबियों का अंश आपको अपने बेटे में दिखता है और आप इनके डांस को कहाँ रेट करते हैं? देखिए, मुझे क्या दिखे ना दिखे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मुझे इतना मालूम है नमोशी को सब चाहता है कि मिथुन चक्रवर्ती दिखे, एक है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ उसको कंपेयर ना करें, क्योंकि 45 इयर्स और ये कुछ दिनों के सब फिल्म एक्टर हैं। आप देखिए, अब उनको जज करें। फर्स्ट फिल्म, फर्स्ट एक्टर कैसा करेगा एक नया एक्टर, लेकिन अगर मिथुन चक्रवर्ती के साथ उसको जुड़ के करेंगे वो छोटा ही दिखेगा। लेकिन एज एन एक्टर जितने मैंने देखिए, एज ए न्यू कमर, ये दोनों मेरे को बहुत इम्प्रेस किया है। मैंने तो पहले दिन ही सेकेंड डे को मैं अमरीन को कह दिया था कि लुक आउट फॉर दिस गर्ल, शी इज गोइंग टू बी ए स्टार। आज भी मैं बोल रहा हूँ, और नमोशी को तो इतना ही कहूँगा कि यू कांट हेल्प इट। तुझे लोग बोलेंगे या खाली इतना बोल देंगे, चलो भाई बोल दे, चलो गोरा मिथुन चक्रवर्ती आ गया, चलो। हाय, हाँ वो ये सर टू मेरा सवाल मिथुन दास से है। इफ यू कैन सी मी, सेकंड रो। दिस इज मयूर हियर फ्रॉम बियॉन्ड बॉलीवुड। मेरा सवाल मिथुन दास है। सर, ऑब्वियसली ज़माना बदलता है और मुझे सर ये जानना था, बतौर नॉट जस्ट एज ए जर्नलिस्ट बट एक आपका मैं फ़ैन रहा हूँ बचपन से, और मुझे आप पूछना था, आज इस दिन ऑब्वियसली आपके बेटे डेब्यू कर रहे हैं, लेकिन मुझे जानना था कि जब आपको आपके करियर का सबसे बड़ा ब्रेक मिला था सिनेमा में, तो उस दौरान क्या माहौल था, मतलब क्या कैसी मीडिया थी, या कुछ इसका कुछ कम शब्दों में आप वर्णन कर सकते हैं? देखिए कि मौका किसका करेंगे, काम करने का, हीरो बनने का। मेरी ज़िंदगी में बहुत बार
मैं जूनियर आर्टिस्ट का भी काम किया हूँ। एक सीन में दो अनजाने में देखेंगे मैं एक सीन में हूँ, और फिर मिर्गा में मैं हीरो बन के भी आया हूँ, बट हीरो डिफरेंट हीरो, एक आदिवासी जो हीरो बना था। तो फेस वाइज देखेंगे तो इस मतलब मैं लफ्ज़ों में आपको बयान नहीं कर पाऊँ कि जब मैं एक सीन किया था उस समय मुझे कोई पहचानता नहीं था, खाने के लिए भी कोई बुलाता नहीं था, हमको जाके बोलना पड़ता भाई खाना मिलेगा। लेकिन मैं कोई अभी गम पे नहीं रखा, मैं दिल पे, इट्स ऑल बीन कवर्ड हो गया, दिल को अभी तसल्ली मिल गई। लेकिन जब हीरो बना तो मेरे लिए लोग खाना लेके आते थे, बहुत फर्क है सर। और इंडस्ट्री में 140 करोड़ की आबादी, मैं इसी दोनों को उस दिन भी कहा था, 140 करोड़ में से तुम्हें एक बनना है, इतना आसान नहीं होगा ये रास्ता, ये सफ़र सोच के चलो, ये सफ़र आसान नहीं होगा। लड़ो, लड़ के खड़े हो जाओ, एकदम जिंदगी भर की कमाई है वो। थैंक यू। Hi, Samir here from Movie Talkies. Namaste sir. Yeah. So you know बॉलीवुड में बहुत ड्रीम होता है, बॉलीवुड में डेब्यूट करना, और आपका इस फिल्म के साथ सच हो रहा है। जो हम लोग ने भी क्लिप देखा उसमें आप मिथुन दा के साथ डांस भी कर रहे हैं। हम लोग रियलिटी शो में देखते हैं उनके साथ 10 सेकंड भी कोई उनके साथ डांस कर ले तो उनका ड्रीम पूरा हो जाता है। जी। आपके 2 ड्रीम एक ही फिल्म के साथ पूरे हो रहे, तो कौन सा मोमेंट ज़्यादा चेरिश करोगे आपको? Every day on Bad Boy was memorable, लेकिन the day I met साजिद भाई and then राज जी, जब मुझे ये फिल्म मिली, वो सबसे ज़्यादा precious होगा, because that was the beginning. I had seen struggle before that as an actor. I'm very proud of my lows as much as I'm of my highs now. तो वो दिन मेरे लिए बहुत मेमोरेबल था। मुझे याद है राज जी ने मुझे एक ही कंडीशन पे साइन किया था, कहा था तुम खाना बनाते हो या खाना खिलाते हो। तो मैंने कहा था राज जी आपके लिए मैं खाना भी बनवाऊंगा और खाना लेकर भी आऊँगा। एंड ही सेड ठीक है, आप तो पक्का मैं पिक्चर बनाऊंगा तुम्हारे साथ। तो राज जी इज़ अ डार्लिंग। एंड उसके बाद पहले ही दिन से अमरीन और मैं, हमने ये फिल्म 90 डेज़ में टोटली कंप्लीट की। ऑल द 90 डेज़ वर एक्सट्रीमली मेमोरेबल फॉर मी। थैंक यू जी। क्या खिलाया? राज जी को हम एक्चुअली, माय डैड इज़ अ ग्रेट कुक, तो डैड उस टाइम आउटडोर थे, लेकिन हम राज जी के लिए लेके गए थे पेपर चिकन, बिकॉज राज जी लव्स टू ईट चिकन, दाल चावल और पकोड़े। और जैसे ही राज जी ने खाना खाया बोला हाँ मैंने सही किया तुम्हें हीरो लेके। मिथुन सर हाय सर, आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि डिस्को डांसर जैसा कुछ करेंगे नहीं बट कुछ और करना चाहूँगा, डिस्को डांसर जैसा कुछ करेंगे नहीं बट कुछ और करना चाहूँगा। रिसेंटली जो आपके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे बब्बर सुभाष जी, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि डिस्को डांसर का सीक्वल बन रहा है, कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? सर हाउ कैन आई पास, ही इज़ द प्रोड्यूसर डायरेक्टर वही थे, सीक्वल बनाना चाहेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन आई डोंट थिंक आई कैन डू इट नाउ। सो मैं इसे कमेंट्स करना सही नहीं होगा। आई कैन ओनली से ऑल द बेस्ट सर, प्लीज गो अहेड एंड डू इट। Namaste, my question is for you. I'm Rajiv Vijayakar from News India Times. Hello. Hi. Welcome to the industry. Thank you. I also had met your brother long back. But I just want to ask you one thing which, your father and his generation, whether it is Rishi Kapoor or, had the advantage in their time of support from great music. Now today we see music at a different level, जी। It is just used as a promotional tool, and within the movie it does not register really. Yeah. So will you miss that because Dada especially is a big musical star, apart from being a dancing star. Yeah. So do you miss that period, or will you miss this absence of supporting music? Well, me and Amreen cannot say we missed it, because Himesh Reshamya has given us a fantastic soundtrack. Right. Right from Tera Hua, Janabe Ali, Alam Na Pucho, and Insta, a new song called Insta Which. हम बहुत लकी हैं कि हमें गाने भी बहुत तगड़े मिले, इस फिल्म का संगीत बहुत स्ट्रॉन्ग है। But the music scene right now, I think there is a lot of remixes happening. Yeah. I am personally not a fan of it, but I think melody के लिए scope है। So that's why I talked about your future films. Well, I hope. I think an actor's filmography is strong, but if he has super hit songs like my father,
your longevity change is always longer because you have a recall value. So I hope कि आने वाली फिल्मों में भी मुझे बहुत अच्छा संगीत का सपोर्ट मिले. Mithun, there is one I would like to ask you also that you know आजकल ट्रेंड बहुत चल रहा है sequels का, remakes का. तो would you like one of your films to be remade with your son, one or more? Not the iconic films, no, because वो उसको मार देगा, क्योंकि आप लोग ही बोल बोल के नहीं यार ये अच्छा नहीं था, और आई विश दैट ही डजंट डू इट. देखिए मैं अपने बेटे को वहाँ तक ही मैं एडवाइस को महदूद रखता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि एवरीबॉडी हैज टू टेक हिज ओन कॉल. हाँ, जब अटक जाता है मेरे पास आता है, मैं बोलता हूँ ये करो ये नहीं करो. और म्यूजिक की बात करें तो अगर बहुत से मतलब 60% अब मेरे गाने जब आप पहले सुनते थे ना, आपको लगता है यार ये कैसा गाना दे दिया. मेरे प्रोड्यूसर भी बोलते हैं यार वो गाने सब मेरे डांस करने के बाद हिट हुए, अगर आप नोटिस करें तो. आई कीप्ट ऑन डांसिंग ऑन दिस, डांस करके उसके मूव बदल के. लेकिन आज भी बहुत से अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर आ गए हैं, सॉन्ग्स आर वेरी वेरी गुड, सब कुछ अच्छा है. लेकिन मैं चाहूँगा मेरा बेटा अच्छा इंसान बने पहले, उसके बाद एक्टर. थैंक यू वेरी मच. Thank you very much. With Thank you, this, we sir. are closing Thank you. Q&A. Last question. दादा एक आखिरी सवाल कि Last question here. हाँ जी. जी sir. हाँ जी. साजिद भाई, कंग्रेचुलेशंस, आपने एक कदम उठाया नया टैलेंट को इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस करने के लिए विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट लाइक राजकुमार संतोष. एक सवाल आपको पूछना था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिल्म मेकिंग, यू आर ए प्रोड्यूसर नो, एंड होटल ओनरिंग. यू आर द ओनर ऑफ यू वेर द ओनर ऑफ ए होटल. ये डिफरेंस क्या है? नंबर 2, क्या फिल्म मेकिंग इतना पसंद आ गया आपको कि आपने होटल बेच दिया? नहीं, देखो, सिंस चाइल्डहुड आई एम ए फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर. माय फादर वाज फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर. तो सिंस 1973 मेरे फादर ने डिस्ट्रीब्यूशन चालू किया था, उस दिन से फिल्म लाइन में ही हूँ मैं. सिंस 8th स्टैंडर्ड आई एम इन फिल्म इंडस्ट्री. उसके बाद मैं बॉम्बे आया डायरेक्टर बनने के लिए. उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में ही दूसरा कुछ काम कर रहे, सेटेलाइट सेल्स बिजनेस में हूँ मैं. तो रेस्टोरेंट इज़ माई पैशन. कोविड से पहले हमने रेस्टोरेंट खोला था, 3-4 रेस्टोरेंट्स. अभी उसको हम लोग ने पॉज किया है बिकॉज ऑफ कोविड के बाद थोड़ा सा मेरे को डाउनफॉल दिखा रेस्टोरेंट बिजनेस में. तो काफ़ी अभी प्रोडक्शंस हमारे फिल्म्स चल रहे हैं, साउथ में भी मैं काफ़ी काम करता हूँ, तो उसके लिए उसको पॉज दिया है. 2024 में वी आर कमिंग विद सम फ्रेंचाइजीज ऑफ सम रेस्टोरेंट्स. तो पॉज है, बंद ही किया है. जब इतनी बड़ी फिल्में बना रहे, बड़ा काम कर, रेस्टोरेंट इज अ स्मॉल बिजनेस टुवर्ड्स द मेकिंग ऑफ फिल्म्स. थैंक यू. एनीथिंग मोर? Thank you, sir. Thank you very much, everybody.